हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का अध्याय 3 लेंगे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इस सीरीज़ में हम जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वो सभी हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड के, वो अगर आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। इस पेपर में हम 2013 से लेकर 2024 तक के प्रश्न को हल करते हैं। और अगर आप ये प्रश्न एक बार अच्छे से देख लेते हो तो आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और हर बार लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बस संख्या वगैरह बदली जाती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ये यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ले रहे हैं 2024 का पेपर। अभी जो इस बार जो ये बोर्ड पेपर में ये जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है ना। इसमें एक जो प्रश्न है वो आएगा MCQ, एक जो प्रश्न आएगा वो आएगा 1 नंबर का, एक जो प्रश्न आएगा वो आएगा 2 नंबर का। तो कुल मिला के ये 4 नंबर का पेपर है, प्रश्न मतलब चैप्टर है। और पिछली बार तो देखो ग्राफ का प्रश्न आया नहीं था, तो ग्राफ का प्रश्न भी अपन इसमें हर पेपर का देखेंगे क्योंकि ग्राफ का प्रश्न आ भी सकता है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। बहुत आसान प्रश्न। देखो पहली संख्या का x, पहली संख्या जो है ना वो है x, उसका क्या करना दुगुना। तो पहली संख्या जो है x उसका 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा x। दूसरी संख्या है y, उसका 7 गुना। दूसरी संख्या जो है y उसको किससे गुणा करेंगे, 7 से। और 7 गुने से 5 क्या है, कम है, 5 इसमें से कर देंगे माइनस और ये इसके बराबर है। तो 2x बराबर है 7y माइनस 5। ऐसा कहीं ऑप्शन है तो आप देख लीजिए। तो ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है द ऑप्शन में। तो बहुत आसान प्रश्न था, इसका आंसर हो गया द। पहली संख्या का x है उसका दुगुना मतलब 2x, दूसरी संख्या है y उसका 7 गुना 7y, उसमें से 7 कम कर दिए। तो ये पिछले साल जो 2024 का पेपर था उसमें ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण रैखिक समीकरण युग्म x + y बराबर 14 x - y बराबर 4 को हल कीजिए। देखो हल करने की हमारे पास में 2 विधियाँ हैं। एक तो है विलोपन विधि जिसमें हम गुणांक बराबर करते हैं, विलोपन विधि। और एक और विधि है जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, हम x या y का मान निकालते हैं, वो अपन दूसरे से तीसरे समीकरण में रख देते हैं। ये हमारे पास में 2 विधियाँ हैं। तो इस प्रश्न को हल करते हैं हम। सबसे पहले तो x + y बराबर में दिया हुआ है 14, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा है x - y बराबर में 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे x और y के गुणांक क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो इसमें विलोपन विधि लगाना आसान रहेगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो जोड़ने पर क्या होगा, ये y प्लस का y माइनस का तो कट जाएगा। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर में 14 + 4 हो जाएगा 18। x बराबर 18 के भाग में आ जाएगा 2। x का मान कितना आ गया, 9। अभी x का मान 9 अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में। तो ये रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से समीकरण 1 में है x + y, तो x की जगह 9 + y बराबर में 14। y का मान निकालना, y यही रहेगा 14 का 14 प्लस का 9 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो 14 में से 9 के कितना आ गया, 5। तो ये आ गया इस प्रश्न का आंसर, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये थी विलोपन विधि। तो 1 नंबर का सवाल है तो विलोपन विधि से ज़्यादा आसान रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आया था 2 नंबर का। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उन संख्याओं को मान लेते हैं। माना दो संख्याएं, वो जो दो संख्या है वो मान लेते हैं। माना दो संख्याएं x व y है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में दिया गया आपको दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाने से, दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो x - y बराबर हो जाएगा 26। ये समीकरण मान लेते हैं 1। y - x पे लिख सकते हैं आप। अब एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या में x मान लेता हूँ, दूसरी संख्या y मान लेता हूँ, उसका कितना गुना, 3 गुना। इसका मतलब x जो है ना वो बराबर है 3y के, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। ये समीकरण मान लेते हैं 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
जो x बराबर 3y वो अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x की जगह आ जाएगा 3y माइनस का y बराबर में 26। 3y में से y गया, कितना आ जाएगा 2y बराबर में 26। 2 जाएगा भाग में, तो y बराबर आ जाएगा 13। y का मान 13 आ गया। अब ये मान अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 से 2 में मान रख देते हैं। x बराबर 3y है तो 3 गुणा y का मान कितना आया 13, और 13 का 3 से गुणा करेंगे तो 39 आएगा। तो x बराबर हो गया 39। तो अतः दो संख्याएं, जो दो संख्या में ज्ञात करनी थी वो दो संख्याएं हैं 39 और 13 है। तो बहुत आसान प्रश्न था, ये भी पिछले साल आया हुआ। तो ये 2024 का पेपर था जिसके अंदर 3 सवाल पूछे गए थे, 1-1 नंबर के 2 सवाल और 1 2 नंबर का। अब हम लेते हैं 2023 का पेपर। पहला प्रश्न है 3x + 2y बराबर में 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। देखो कोई भी इसको संतुष्ट कब करेगा, जब अपन x और y का मान रखेंगे और बराबर में कितना आना चाहिए 11। तो ऑप्शन ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1 और 4। तो यहाँ है 3x + का 2y बराबर में कितना 11। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहला x होता दूसरा y होता, तो 3 गुणा 1 + 2 गुणा 4, ये पहला ऑप्शन मैं ट्राई कर रहा हूँ उसमें, है ना। तो अपन देखेंगे 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, 4 गुणा 2 8 हो जाएगा, और 8 + 3 कितना हो रहा है 11, और यहाँ पर भी कितना 11। तो ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत आसान प्रश्न था, पहला ऑप्शन नहीं ट्राई करना, आपको ऑप्शन ट्राई करके ये प्रश्न होगा वैसे तो पहला ऑप्शन ट्राई करते ही आपका आंसर आ गया है। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए, मतलब के का मान ज्ञात करना है। समीकरण युग 3x - 2y बराबर 0 और kx + 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल जो होंगे वो उसकी एक शर्त होती है। पहले दो समीकरण उसको लिख लेते हैं। 3x - 2y बराबर में 0 और kx + 5y बराबर में 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं समीकरण 1 से लिखूँ, a1 कितना है 3 है, x का गुणांक, b1 कितना है y का गुणांक -2। समीकरण 2 से a2 x का गुणांक k है, b2 होता y का गुणांक कितना है 5। अब इस प्रश्न में c1 और c2 तो है नहीं, लिखना नहीं है। अब इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होंगे, इसकी शर्त आपको याद रखनी है। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। पर c1 और c2 है ही नहीं, उसको नहीं लेना है। b1 का मान रख देते हैं 3, a2 का मान रख देते हैं k, b1 का मान -2 और b2 का मान है k। वज्र गुणा k नहीं सॉरी 5, b2 का मान है 5। वज्र गुणा कर देते हैं, तो k का -2 से गुणा होगा -2k और 5 का 3 से गुणा होगा तो 15। -2 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो आंसर आ गया -15/2। ये थी अनंत हल की जो शर्त है ना, वो आपको लगाने पे किसका मान मिल गया k का। इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। जैसे अगर अद्वितीय हल हो तो उसकी शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। इसके हल कैसे होते हैं, अद्वितीय हल मतलब सिर्फ केवल एक हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल। और इसमें रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है, रेखा एक दूसरे को काटेगी। और इसका निकाय कैसा होगा, तो संगत होगा। इसमें प्रश्न ऐसे खूब बनते हैं, दो समीकरण देखे। अगला है a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2 के, तब इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है। और रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं होती है समांतर, और कोई हल नहीं निकलता है, तो वो जो समीकरण निकाय है ना वो होता है असंगत। तीसरी इसके अंदर शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें जो होता है वो होता है अनंत हल या अपरिमित हल भी बोलते हैं, अनंत हल। और इसमें रेखाएं होती है संपाती, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, संपाती रेखाएं। और इसमें निकाय कैसा होता है, संगत। तो ये आपको तीनों शर्तें ध्यान रखनी है, इसके ऊपर भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये 2023 के पेपर में जो ग्राफ का प्रश्न पूछा गया था 4 नंबर का, ठीक है। अब ग्राफ के प्रश्न को भी अपन ले रहे हैं क्योंकि ग्राफ का प्रश्न आ भी सकता है, क्योंकि 2023 में देखो 4 नंबर का आया हुआ है और ये चैप्टर 4 नंबर का है, तो क्या पता ग्राफ भी दे दे, क्योंकि हम ग्राफ पढ़ाते हैं तो आ भी सकता है। पिछली बार तो ऐसे कन्फ्यूजन था कि क्योंकि जो बोर्ड का मॉडल पेपर आया था उसमें ग्राफ का प्रश्न नहीं था, तो क्या पता इस बार आ जाए। तो पढ़ना तो आपको है ही है। तो इसके अंदर हाँ अथवा में सवाल है, तो अपन दोनों ट्राई करेंगे। तो पहला सवाल लेते हैं इसका, आलेखी विधि से हल कीजिए। आलेखी विधि से हल कीजिए। x + y = 14 है और x - y = 4 है।
तो बहुत आसान है। सबसे पहला समीकरण लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में कितना है 14। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 के लिए हम बनाते हैं सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी, आपको 2 सारणी बनानी है x और y के मान के लिए। तो इसका सारणी बना देते हैं अपन। सारणी में कम से कम आपको 2 बिंदु लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ x ले लेते हैं और यहाँ y लेते हैं। अब ये जो समीकरण 1 में, इसमें आपको मान रखना है। सबसे पहले अपन है ना 0 से ट्राई करेंगे। जैसे मैंने x का मान क्या रखा 0, x का मान 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 14। फिर y 0 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा 14। आपको सबसे पहले 0 से ही ट्राई करना है। अब लेते हैं हम दूसरा समीकरण। दूसरा है x माइनस वाई बराबर में है 4। ये समीकरण है दूसरा। अब समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, इसके लिए सारणी बना देते हैं हम। तो सारणी में सबसे पहले x और y लेना है आपको। सबसे पहले मैंने x का मान क्या रखा 0। देखो जैसे ही x का मान 0 रखा ना, तो ये x माइनस वाई बराबर क्या था 4 था। मैंने यहाँ 0 रखा, 0 माइनस वाई बराबर क्या रहा 4। तो माइनस का y बराबर क्या है 4। माइनस को उधर भेज देते तो माइनस का 4 आएगा। तो y का मान माइनस 4 आ गया। मैंने y का मान 0 रखा था, x का मान कितना है प्लस का 4। तो ये माइनस और प्लस का ध्यान रखना आपको। अभी 2 सारणी बना दी। अब हम इन सभी बिंदुओं को क्या करेंगे, ग्राफ पर आलेखित करेंगे। तो ग्राफ मैं बना देता हूँ। तो ये जो अभी 2 सारणियाँ बनाई थी, इनके पॉइंट हम ग्राफ पर दर्शा देते हैं। देखिए सबसे पहले जो बिंदु है ना, वो भी मैंने यहाँ ले लिया है। पहली सारणी का जो बिंदु है वो है 0,14। देखो पूरा ग्राफ पेज पे नहीं आ रहा, तो आपको छोटे भी दिख सकते हैं, आप जूम करके वीडियो में देख लेना। तो सबसे पहला बिंदु लगाते हैं 0,14। अब 0,14 का मतलब है x का मान 0, y का मान 14 है। x का मान 0 कहाँ होता है y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा 0,14, 0,14 जो मैंने अभी लगा दिया है बिंदु। हाँ, इस बिंदु को अपन मान लेते हैं ए बिंदु है। अगला है 14,0 है ना। 14,0 कहाँ आएगा x एक्सिस पे, ये बिंदु यहाँ आएगा। इसको मैं बी मान लेता हूँ। इसके निर्देशांक है 14,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब तो इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया है। इसको आगे भी बढ़ा देते हैं। थोड़ी बहुत सही नहीं बन रही है, देखो। चलो ये हमने बना दिया ना। अब आगे देखिए दूसरी सारणी लेते हैं ना। दूसरी जो सारणी है वो हमने यहाँ बना दी है। इसको भी हम यहाँ ऊपर ले लेते हैं। ये दूसरी सारणी है, इसके बिंदु लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है 0,-4। अब 0,-4 कहाँ पे आएगा, ये आएगा वाई एक्सिस के ऊपर है ना। x का मान 0 है ना, ये बिंदु यहाँ आएगा। इस बिंदु को मान लेते हैं सी। ये है 0,-4। और अगला बिंदु 4,0। तो 4,0 कहाँ आएगा, ये आएगा x एक्सिस के ऊपर 4,0। इसको मान लेता हूँ मैं डी, और ये 4,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं अपन। इन दोनों को एक मिनट वापस मिला देते हैं, सही नहीं बना है। अभी भी सही नहीं है, इसको सही कर लेते हैं। तो ये एकदम ऐसे इस प्रकार से मिलेगी। ये हमने मिला दिया है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो रेखाएं हैं ना, ये कहाँ पे काट रही है, ये आपको इस बिंदु पे कट दिख रही होगी। यहाँ पे इस बिंदु पे काट रही है। इस बिंदु को लिखेंगे P। और ये जहाँ पे कट रहा है ना, वहाँ से अपन नीचे आएंगे तो ये x एक्सिस पे है ना, ये 9 पे मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या है, P है। x एक्सिस पे जाने पे 9 दिख रहा है, और y एक्सिस पे जाएंगे तो क्या दिखेगा 5। तो ये प्रश्न का इसका क्या है, आंसर है। x का मान 9 है और y का मान 5 है। तो इस प्रकार से ये हमने ग्राफ के ऊपर भी दर्शा दिया है इसको। अब इसका आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम आंसर में क्या लिखना है आपको, ये 2 सारणी बनाने के बाद ग्राफ पे आपको प्लॉट करना है। ग्राफ के ऊपर आपको पैमाना भी लिखना है ना। तो यहाँ लिखते हैं पैमाना हम लिखेंगे x एक्स और y एक्स पर। x एक्स पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इकाई। बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है और एक को हमने एक ही लिया है। और y एक्स पर पैमाना है वो भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इकाई है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इकाई। तो इस प्रकार से ये हमने इसमें ग्राफ बना दिया है, ठीक है।
आपको छोटा दिखे तो आप जूम करके देख लेना इसको, क्योंकि ग्राफ पूरा जो है इस पेज के ऊपर आ नहीं रहा है। अब इसमें आपको 2-3 लाइनें लिखनी है, वो क्या लिखनी है मैं बता देता हूँ आपको। आपको लिखना है दी गई सारणियों के सभी बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर 2 सरल रेखाएं प्राप्त होती है। 2 सरल रेखाएं प्राप्त होती है जो एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। अतः x बराबर कितना आ गया 9, y बराबर कितना आ गया 5। ये इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर। इसके अलावा आप में जो ये अभी रेखा बनाई हुई है, इनका आपको पॉइंट इसका समीकरण भी लिखना है ना। तो पहला समीकरण है x + y = 14। दूसरा जो समीकरण है वो है x - y = 4। तो इस प्रकार से ये ग्राफ का पूरा प्रश्न हमने बना दिया। ये जो सारणी अभी मैंने यहाँ ली है, ये आपको इस पे ऊपर बनानी है। ये आपको ग्राफ के ऊपर सिर्फ ग्राफ ही होना चाहिए। ये काम आपको इसके ऊपर नहीं करना है, बस इतना सा ही काम करना, पूरा पेंसिल से काम करना है, एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ आप एरो के निशान भी बनाओगे दोनों साइड में। तो ये पूरा सवाल हो गया इसमें। ये था 4 नंबर का प्रश्न है ना, जो हमने 2023 का जो पेपर था उसका हमने कर लिया। अब इसका देखो अथवा में और एक प्रश्न, वो भी हम देख लेते हैं। इसका जो अथवा प्रश्न है वो लेते हैं अपन। प्रश्न: एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक कक्षा 10 है, उसमें कक्षा का 10 विद्यार्थियों ने, मतलब गणित की प्रतियोगिता हो रही है, उसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है तो बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण कीजिए। आपको ग्राफ भी बनाना और बीजगणितीय रूप भी दर्शाना है। तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या मान ली मैंने x, और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं y। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं 10 है, तो x और y को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो x + y = हो गया 10। इसको समीकरण मान लेते हैं 1। और दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियों की संख्या क्या है y, लड़कियों की संख्या क्या लिख दी y। लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है x, उसमें 2 जोड़ दीजिए। तो y बराबर है x + 2 बराबर में 0। तो इसको अपन सही समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का y बराबर में 2। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हम बनाएंगे इनके लिए सारणियाँ। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए सारणी, तो इसके लिए सारणी हम बना देते हैं। सारणी में हमें क्या करना है, x और y का मान लेना है। तो समीकरण 1 में मैं x का मान 0 रख देता हूँ तो y का मान कितना आएगा 10। फिर मैं y का मान 0 रख देता हूँ तो x का मान कितना आएगा 10। सॉरी, ये दोनों सेम लिख दी मैंने। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 10 आएगा। अब हम लेते हैं समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी बना देते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, तो इसी प्रकार से हम सारणी बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें x और y का मान लेना है। अगर समीकरण 2 में मैं x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान मिलेगा मुझे 2। और समीकरण 2 में अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ तो x का मान मिलेगा मुझे -2। ये जो सारणियाँ हैं ये अपन को क्या करनी है, वहाँ पे ग्राफ के ऊपर दर्शानी है। तो इसको ग्राफ के ऊपर दर्शा देते हैं। अभी ग्राफ मैंने यहाँ ले लिया है, इसको छोटा कर देते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ की सारणी लेते हैं अपन, फर्स्ट सारणी है ना। ये सारणी मैंने यहाँ कॉपी कर दी है, बड़ा भी कर देते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है 0, 10।
तो 0,10 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये पिन पॉइंट आएगा यहाँ पे, इसको पॉइंट ए लिख लेते हैं, ये 0,10। अगला जो पहली सारणी बिंदु है वो है 10,0। 10,0 यहाँ आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको बी मान लेते हैं 10,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं हम। तो ये सही नहीं है, इसको सही कर लेते हैं पहले। ये हमने इसको सही कर लिया है। चलिए ये अभी एकदम सही हो गए, 0,10 और 10,0। अब दूसरी सारणी लेते हैं। दूसरी सारणी में पहला जो बिंदु है वो है 0,2। और 0,2 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ आएगा 0,2। इस बिंदु को हम लिख लेते हैं ए बी हो गया। अभी इसको भी लिख लेते हैं सी, ये 0,2। अगला जो बिंदु है वो है -2,0, और -2,0 आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको अपन बिंदु ले लेते हैं डी, ये -2,0। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें क्या करना है, मिलाना। तो इनको मिला देते हैं। तो इसको सही कर लेते हैं। देखो एक्यूरेट नहीं मिल रही एकदम, इसको मैं पहले से करता हूँ। देखिए इसको 1 मिनट थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, एक्यूरेट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्राफ इसमें ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए ये मुझे यहाँ लग रहा है सही है, यहाँ तक तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। चलिए ये हो गया हमारा फाइनल। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इनको बिंदुओं को दर्शा देते हैं ना। सबसे पहले तो इनके दोनों तरफ एरो लगाना आपको, और इनके आपको समीकरण लिखना है ना। जो पहली जो रेखा है ना उसका समीकरण लिखते हैं अपन, x + y = 10। दूसरी रेखा का जो समीकरण है वो है -x + y = 2। अब आप देख रहे होंगे दोनों रेखाएं जो है इस बिंदु पर कट करी, जो बिंदु क्या है पी है। पी से नीचे आओगे एक्स एक्सिस पे तो कितना आ रहा है 4, वाई एक्सिस पे जाओगे तो कितना आ रहा है 6। ये हमारे प्रश्न का क्या है, आंसर है। और हमने पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया है, 1 इकाई लिया है। तो इसके अंदर भी आपको वही लाइनें लिखनी है। दी गई सारणियों के सभी बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर 2 सरल रेखा प्राप्त होती है जो एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। अब पी के निर्देशांक क्या थे, पी के निर्देशांक थे 4,6। तो एक्स बराबर कितना आ गया 4, और वाई बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या मैंने क्या मानी थी, एक्स। लड़कों की संख्या एक्स बराबर हो गई 4, और लड़कियों की संख्या वाई, और वो हो गया अपना कितना 6। तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ के प्रश्न है ना, ये थोड़े से बड़े हैं। ये हम पहुँचे 2023 तक रहे ना। देखो वीडियो भी 25 मिनट का हो गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम लग गया इसमें। ग्राफ में देखो टाइम लगता है, क्योंकि पॉइंट वगैरह सही नहीं बनते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर भी नहीं होती है। अब हम लेते हैं 2022 का पेपर। 22 का पहला प्रश्न है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, आपको वो कंडीशन लगानी है। तो जो पहला समीकरण है वो है 3x + y = 1। दूसरा समीकरण है 2k - 1 और गुणा में x + का y = 2k + का 1। अब देखिए जब कोई हल नहीं है ना, ये देखो वैसे MCQ का क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ। कोई हल नहीं होता तो उसकी एक शर्त होती है A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो मैं k का मान निकालना, तो इसमें बराबर वाली कंडीशन आपको लेनी है। A1 का मान कितना, A1 जो है समीकरण 1 में x का गुणांक है, कितना है 3। A2 समीकरण 2 जो है उसमें x का गुणांक है 2k - 1 बराबर। B1 कितना है, समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है, और समीकरण 2 में y का गुणांक भी कितना है 1 है। वज्र गुणा कर देते हैं, 2k - 1 बराबर में 3, 2k = 3 माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1 हो गया। तो 2k बराबर कितना आ गया 4, और k बराबर आ गया 2। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 यदि A1/B1 हाँ, तो यहाँ पे A1/B1 नहीं होना चाहिए, यहाँ मिस प्रिंट है प्रश्न में, A1/A2 होना चाहिए।
B1/B2 और C1/C2 क्वेश्चन नहीं गड़बड़ है ना। यहाँ पे A1/A2 होना चाहिए और यहाँ B1/B2 होना चाहिए और C1/C2, तो मिसप्रिंट है। तब निरूपित रेखाएं होंगी। देखो तीनों बराबर रेखाएं कैसी होती है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तीनों बराबर होते हैं तो वो रेखाएं होती है समपाती, तो इस खाली जगह में आएगा समपाती। आगे बढ़ते हैं। 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपये। इस समस्या को रेखिक समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सिर्फ आपको समीकरण बनाने हैं। तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य मैंने कितना माना, x रुपये। और एक पेन का मूल्य मान लेते हैं, एक पेन का मूल्य क्या मान लेते हैं, y। तो एक पेन का मूल्य मान लिया हमने y। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में पहली कंडीशन क्या है, कितने पेंसिल है, 5। एक पेंसिल x रुपये की, तो 5 पेंसिल कितनी होगी कि 5x की। और प्लस करेंगे, 7 पेन है तो एक पेन का y है तो 7 पेन का 7y होगा, और टोटल मिला के कितना हो गया 50। ये समीकरण बन गया पहला। दूसरी कंडीशन में देखो 7 पेंसिल है तो एक पेंसिल का x है, 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा। और 5 पेन है, एक पेन का y है तो 5 पेन का हो जाएगा 5y, बराबर में हो जाएगा 46। ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब हल कौन सी विधि से करना वो नहीं लिखा हुआ, तो अपन कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है x - 3y बराबर में कितना, 7। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है x + 4y बराबर में है 14। ये समीकरण हो गया 2। अब हम विलोपन विधि लगाते हैं। समीकरण 1 व 2 में से, समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं। किसी में से भी घटा सकते हो। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक क्या है, समान है। x का गुणांक जब समान होता है या y का गुणांक समान होता है, सीधा घटा देते हैं। तो x + 4y बराबर में कितना है, 14। इसके नीचे लिख लेते हैं x - 3y बराबर में 7। अब घटाते निशान चेंज करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देख रहे होंगे, ये प्लस का x माइनस का x कट गया। 4y और 3y प्लस का 7y हो गया, बराबर में 14 में से 7 गए, क्योंकि 7 अभी माइनस का है। 14 में 7 गए, कितना हो गया, 7। 7 जाएगा भाग में, 7/7 कितना हो जाएगा, 1। तो y का मान आ गया 1। अब समीकरण 1 में मान लिख देते हैं। समीकरण 1 से तो x - 3y, y का मान हो जाएगा 1, बराबर में कितना, 7। x - 3 × 1 हो जाएगा 3, बराबर में 7। तो x बराबर 7, माइनस का 3 उधर जाके हो गया प्लस का 3। तो x बराबर हो गया 7 + 3 कितना हो गया, 10। ये था 2 नंबर का प्रश्न जो 2022 के पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ये भी वापस ग्राफ का प्रश्न आ गया है। तो 2 प्रश्न हैं। भाई इसके बाद 21 का पेपर आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो 2 समीकरण दिए हुए हैं, दोनों समीकरण को मैं लिख लेता हूँ। तो x + y बराबर में है 8, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। और दूसरा समीकरण है y बराबर में 2x - 7। इसको समीकरण बना देते हैं, माइनस का 2x, या फिर इधर उधर कर लेते हैं, इसको y को उधर भेज देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं अपन, y को उधर भेज देते हैं, 7 को इधर लेके आ जाते हैं। तो 2x y प्लस का इधर आके माइनस का y हो गया, 7 उधर चला गया, प्लस का 7 हो गया। ये समीकरण हो गया दूसरा। अब हम इनके लिए बनाते हैं सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी, तो इसके लिए सारणी बना देते हैं अपन। सारणी में क्या करते हैं अपन, x और y के मान लेते हैं। तो ये x ले लेते हैं और यहाँ y ले लेते हैं। अब समीकरण में मैं x का मान क्या रख रहा हूँ, 0, तो y का मान कितना मिलेगा, 8। और y का मान 0 रख रहा हूँ तो x का मान कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब हम लेते हैं समीकरण दूसरा, समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी, तो x और y। अब देखिए समीकरण 2 में जब x का मान 0 रखता हूँ, x का मान जब 0 रखेंगे अपन, तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा -7। तो ये आ गया -7, ठीक है। अब अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ, तो y का मान अगर 0 रखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 × x है, मतलब 2x है समीकरण 2 में, माइनस y का मान मैं 0 रखता हूँ, बराबर में कितना, 7। तो यहाँ हम देख रहे हैं x बराबर 7/2 आ रहा है, तो आपको बटे में कभी नहीं लाना है ना। तो अपन ऐसा मान रखेंगे ताकि उसमें अपन को एक पूर्णांक मिल जाए। तो अपन है ना, इसमें कोई भी मान और भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ ना, y का मान क्या रख देते हैं, 1। तो
तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2x माइनस का 1 बराबर में 7। तो 2x बराबर 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो अगर 0 से नहीं होता तो आपको इस प्रकार से मान रखना है कि हमें पूर्णांक मिल जाए, ठीक है। तो ये हमने इसके सारणी वगैरह बना दी। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर दर्शा देते हैं। तो इसके लिए मैं सारणी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, सीधा ग्राफ के ऊपर लेके जाते हैं इसको। तो ये हमने सारणी कॉपी कर दी है। अब हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर। चलिए ग्राफ वापस आ जाओ भाई। हाँ, ग्राफ आ गए हैं। इस ग्राफ को मैं क्लीन करता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले सारणी लेते हैं अपन, इसके बिंदु लेते हैं। तो पहले बिंदु में जो सारणी में जो बिंदु है वो है 0,8, 0,y एक्सिस के ऊपर आएगा। इसको बिंदु ले लेते हैं ए, ये है 0,8। दूसरा जो बिंदु है वो है 8,0 पहली सारणी से। तो पहली सारणी से 8,0 लगेगा यहाँ पे, इसको मान लेते हैं बी बिंदु। ये बिंदु यहाँ लगेगा, बी बिंदु है, ये है 8,0 एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं अपन। तो इसको एकदम सही करते हैं पहले। देखो तो ये बिंदु हमने, इसको अभी भी सही नहीं है, ये इसको सही कर देते हैं। चलिए ये हो गया यहाँ पे सही। अब हम लेते हैं दूसरी सारणी। दूसरी सारणी के जो बिंदु है वो है, पहला बिंदु 0,-7, 0,-7 आएगा वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे लगेगा ये बिंदु, सी बिंदु मान लेते हैं 0,-7। अगला बिंदु 4,1। तो 4,1 कहाँ आएगा, पहले x का मान 4, y का मान 1। तो x का मान 4 और y का मान 1, ये बिंदु यहाँ आएगा ना। तो इन दोनों बिंदुओं को अपन क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये डी बिंदु है, इसके निर्देशांक 4,1। इसको मिलाते हैं। इसमें देखिए सही बनता है कि नहीं बनता है। तो टेढ़ा बन गया है। चलिए ये मिला तो दिया है, अब इसको सही करते हैं अपन, है ना, एकदम करेक्ट है या नहीं है वो देखते हैं। चलिए ये यहाँ पे है और ये मुझे यहाँ पे एकदम थोड़ा सा दिख रहा है, एकदम सही है लगभग। हाँ ठीक है। तो इन सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया है। अब ये दो रेखाएं बन गई है, इनके सामने एरो का निशान लगा देते हैं। चलिए अब ये आपको दिख रही होगी, दोनों रेखा कहाँ काट रही है, इस बिंदु पे काट रही है, पी बिंदु पे। अब नीचे आएंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स का मान कितना आ रहा है 5। और इधर वाई एक्सिस पे जाएंगे ना इधर, तो वाई का मान कितना आ रहा है 3। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है एक्स बराबर तो है 5 और वाई बराबर है 3। वही आपको 3 लाइनें लिखनी है। मतलब कि दिए गए सारणी के सभी बिंदुओं को ग्राफ पे आलेखित करते हैं और हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होती है जो एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और इनके समीकरण भी आपको लिखने हैं, तो वो भी आप इसके समीकरण भी पास में लिख लेना। और पर ऊपर पैमाना लिखना है, एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 ले रहे तो 1 लिखना है, 2 लिख रहे तो 2 लिखना है। तो ये था प्रश्न संख्या अपना 2022 का पेपर था जो हमने लिया था अभी। 2022 का पहला प्रश्न लिया था हमने, ये वाला, ठीक है। अब इसका हम दूसरा प्रश्न भी ले लेते हैं, उसको भी हम ग्राफ के ऊपर दर्शा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अथवा वाला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले इनका सारणी को, समीकरण को लिख लेते हैं। 3x माइनस 2y बराबर में 9, ये समीकरण हो गया 1। और दूसरा समीकरण है x बराबर y प्लस 2, और इसको सही लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर में 2, ये समीकरण आ गया दूसरा। ये समीकरण आ गया दूसरा। अब समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी, 1 के लिए सारणी। सारणी के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान लेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें एक्स का मान 0। एक्स का मान 0 लेंगे, अपना काम बनेगा नहीं, पहले वाई 0 ले लेते हैं, ठीक है। वाई 0 रखेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा 3। अब समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर में 9। एक बिंदु तो मैंने निकाल दिया है, दूसरा बिंदु अपन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स या वाई का मान ऐसा रखते हैं कि भाग पूरा पूरा चला जाए। तो यहाँ से अगर मैं वाई का मान निकालूँ तो 2y बराबर क्या आएगा, 3x माइनस का 9। वाई बराबर आएगा 3x माइनस का 9 बटे में 2। अब ऐसी संख्या रखनी है कि इसमें भाग पूरा पूरा चला जाए। तो x का मान 1 ले लेते हैं। x का मान जब 1 रखेंगे तो 3 गुणा 1 माइनस का 9 बटे में 2, 3 में से 9 गए बटा 2, माइनस का 6 बटा 2, मतलब माइनस का 3 आ गया। तो x का मान हमने 1 रखा है और y का मान कितना आ गया, माइनस का 3। तो इस प्रकार से आपको सारणी में अच्छे से ध्यान रखना है कैसे बनानी है आपको। अब लेते हैं हम समीकरण 2 के लिए सारणी। कोई भी बिंदु रख सकते हैं आप ऐसे। समीकरण 2 के लिए सारणी,
एक्स और वाई, एक्स का मान और वाई का मान। अब देखिए इसके अंदर समीकरण 2 के अंदर मैं एक्स का मान अगर 0 लेता हूँ तो वाई का मान मिलेगा -2, वाई का मान अगर 0 लेते हैं तो एक्स का मान मिलेगा 2। ये अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको लेके जाते हैं वहाँ ग्राफ के ऊपर, और फिर इसको ग्राफ के ऊपर दर्शा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ग्राफ आ गया, इसको मैं क्लीन करता हूँ। तो देखिए इसमें बिंदु छोटे ही है, इसको हम दर्शा देते हैं। पहली सारणी में पहला बिंदु 3,0, 3,0 आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ये मान लेते हैं ए बिंदु है 3,0। अगला बिंदु है पहली सारणी में 1,-3, तो एक्स का मान तो है 1, वाई का मान है -3, तो एक्स का मान 1, वाई का मान 3 यहाँ पे आएगा ये बिंदु, इसको मान लेते हैं बी, ये है 1,-3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं अपन, इसको अपन सही करते हैं। देखिए चलिए इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया है, ये रेखा बन गई। अब हम लेते हैं इसका दूसरी सारणी के बिंदु। दूसरी सारणी का पहला बिंदु 0,-2, 0,-2 आएगा वाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे आएगा ये बिंदु, इसको मान लेते हैं अपन ABC हो गया, इसको ABC मान लेते हैं, मतलब 0,-2। अगला बिंदु है 2,0, और 2,0 कहाँ आएगा, यहाँ पे ये आएगा डी बिंदु 2,0। अब इन दोनों बिंदुओं को अपन मिला देते हैं, तो इसको सही करते हैं। देखिए तो इन दोनों को हमने मिला दिया है, ये रेखाएं हमें मिल गई, 2 रेखाएं। इसका पॉइंट जो है लगभग अपन को कहाँ मिल रहा है, लगभग आप देखेंगे अगर ये पॉइंट तो आपको यहाँ मिल रहा है जो है 5,3। एक्स का मान 5 है, वाई का मान कितना है 3 है। अब ये एग्ज़ाम में आपके सही है या गलत है वो चेक भी कर सकते हो आप। दोनों समीकरण में अगर आप रखोगे तो उन दोनों समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो एक्स का मान 5 है, वाई का मान कितना है 3 है। ये वहाँ पे अपन समीकरण में रख के भी देख लेते हैं सही है या गलत है। तो यहाँ मैं देखो रख के भी देख लेता हूँ। पहला समीकरण जो था हमारे पास में था, एक्स का मान कितना आया 5 और वाई का मान कितना आया 3, दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो 3x - 2y बराबर में 9, तो 3 × 5 - 2 × 3, तो 5 × 3 15, 3 × 2 6, कितना आ गया 9, इसको संतुष्ट कर रहा है। दूसरा समीकरण था x बराबर y + 2, एक्स का मान 5, वाई का मान कितना 3 + 2, तो 5 बराबर कितना आ गया 5। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो बिंदु आया है वो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 2022 तक प्रश्न हल कर दिए। ग्राफ के प्रश्न में लगभग हर प्रश्न में जो है 15 या 10 मिनट लग रहे हैं, तो बाकी के प्रश्न जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी जितने भी पेपर हैं ना 2021 के बाद वाले, क्योंकि पहले क्या था कि इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता था, वो भी कौन सा प्रश्न, ग्राफ का। और अभी जो है पिछले साल 24 में जो ग्राफ का प्रश्न नहीं आता, इस बार भी शायद नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है। तो अब जो 22 के बाद में जितने भी पेपर है अपने 2021 से लेकर 2013 तक, उन सब में जो है अपने ग्राफ का प्रश्न है। ग्राफ के प्रश्न में देखो पहले सारणी बनाने में टाइम नहीं लगता है, अपन ग्राफ के वो डिनोट कर रहे हैं ना, उसमें टाइम अपना लग रहा है। तो ये बाकी वाले जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आपको पसंद आया लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है या फिर रिलेटिव उनके साथ में शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.